इस पार्ट में हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 5 लगाते हैं। क्या कहता है, 2 × 10⁻³ मीटर त्रिज्या की किसी धमनी से रक्त बह रहा है। धमनी का मतलब होता है नस, सीधा सीधा वेन। उसमें रक्त मतलब खून, खून होता है ना, ये बायोलॉजिकल नेम है बेटा। रक्त का श्यानता गुणांक 2.084 × 10⁻³ kg/मीटर/सेकंड है बेटा। हम लोगों ने लिख चुके हैं जी। त्रिज्या 2 × 10⁻³ मीटर, रक्त का श्यानता गुणांक ईटा, ईटा डिनोट करते हैं इसको, 2.084 × 10⁻³ kg/मीटर/सेकंड। बात समझ में आ गई। यदि रक्त का प्रवाह धारा रेखीय है, अगर रक्त का धारा प्रवाह रेखीय है तो उस सिचुएशन में 2000 से 3000 के बीच में हम लोग वैल्यू लेते हैं बेटा। ये सबको पता है आपको। रेनॉल्ड संख्या जो लेंगे वो 2000 ले लेंगे हम लोग, मैक्सिमम है ना, धारा रेखीय प्रवाह है इसलिए। अधिकतम चाल कितनी हो सकती है, रक्त की प्रवाह दर क्या है, रक्त का घनत्व 1.06 × 10⁻³ kg/मीटर क्यूब लिख दिया है बेटा हम लोगों ने पहले। रक्त का घनत्व रो 1.06 × 10⁻³ kg/मीटर क्यूब वैल्यू दे रखी है बेटा। बस हम लोग फॉर्मूला रखना शुरू करते हैं। तो रखेंगे बेटा, रेनॉल्ड संख्या निकाल लेंगे हम। फॉर्मूला होता है हमारा रेनॉल्ड संख्या Vc गुणा रो और ये आपका D अपॉन ईटा। ये फॉर्मूला होता है जनरल केस में बेटा हमारा। यहाँ से Vc निकाल लेंगे, मैक्सिमम चाल। आप जानते हैं रो आपका क्या होता है, रो आपका होता है घनत्व, डी होता है आपका व्यास, डायमीटर, ठीक। ईटा होता है आपका किसी का भी श्यानता गुणांक, चाहे वो रक्त का हो, किसी का भी हो, ग्लिसरीन का हो, चाहे किसी का भी ना गुणांक। आगे हम लोग क्या करेंगे, Vc का मान निकालेंगे तो ईटा भाग में गुणा में चला जाएगा, मतलब Re गुणा ईटा, और ये आपका रो डी Vc के साथ गुणा में भाग में आ जाएगा नीचे, मतलब रो और ये आपका डी, और इधर बचा आपका सिर्फ Vc। समझ में आ गए। और धारा रेखीय प्रवाह है इसलिए रोनाल्डो की संख्या 2000 ले लेंगे बेटा, मैक्सिमम के लिए बेटा। तो यहाँ लिख ले रहे हैं रोनाल्डो की संख्या Re 2000। बात समझ में आ गई बेटा। बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं हम लोग। तो Vc इक्वल Re रेनाल्डो की संख्या होती है बेटा, इसको लिख लेंगे 2000, और ईटा की वैल्यू है 2.084 गुणा 10⁻³ kg, और मीटर गुणा सेकंड। यहाँ की बजाय मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, आप टेंशन ना ले बेटा। क्लियर। रो की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, रो की वैल्यू है 1.06 गुणा 10⁻³ kg/मीटर क्यूब, और ये आपका गुणा डी की वैल्यू हम लोग जानते हैं बेटा कि व्यास जो होता है वो 2 गुना होता है त्रिज्या का बेटा, रेडियस का। डायमीटर मतलब व्यास, रेडियस मतलब त्रिज्या, 2 गुना मतलब 2r कह सकते हैं हम डी के इक्वल। तो 2 रख लेंगे यहाँ पे, और r की वैल्यू हमारे पास ऊपर है बेटा त्रिज्या, 2 गुणा 2 तो इसका है ही बेटा, 2 त्रिज्या में भी दे रखा है, 2 गुणा 10⁻³ और ये आपका मीटर बेटा। सही बात है। बस कट पिट करना शुरू करते हैं। 1 मीटर
और मीटर, मीटर का स्क्वायर बनेगा, ये मीटर की घात 3 है तो 1 मीटर बचेगा। बात क्लियर बेटा। इस पॉइंट के पीछे कितने 2 अंक है, तो 2 जीरो लग जाएंगे बेटा आपकी यहाँ। ठीक, इस पॉइंट के पीछे 2 अंक है ना, तो इसलिए 2 जीरो लगे। अब पॉइंट नीचे से हटता है तो आप जानते हैं, तो ऊपर जीरो लगते हैं। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे 1 2 3 3 अंक है, तो बेटा 3 जीरो लगा ले। यहाँ तक क्लियर है ना बेटा। 1 2 3 1 2 3, ये खत्म बेटा। और आपका क्या होगा, ये 2 इस 2 को खत्म कर देगा बेटा। बात समझ आ गई। और 2 एकम 2, इसको कट कर लेते हैं। 2 एकम 2, जीरो नहीं आ जाएगा, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, मतलब 1042 बार कटेगा ये। और केजी से केजी भी तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, इसको कौन देगा। हाँ, आगे अब जो बचता वो लिख ले देते हैं। VC इक्वल 1042 गुणा 10 की पावर -3। 100 को हम पावर के रूप में 10 की पावर 2 लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि जब इसको खोलेंगे तो 100 हो जाएगा पावर। ठीक, उसके बाद नीचे आपका बचा बेटा 106। बात क्लियर। 10 की पावर +3 10 की पावर -3, ये आपका खत्म हो जाएंगे बेटा। चलो, अब क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है आपका सेकंड। ये रहा आपका सेकंड। यहाँ तक एकदम बेटा सब कुछ क्लियर है। बचा मीटर, ये मीटर सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ। बात समझ आ गई। VC इक्वल जब 1042 में 106 का भाग देंगे बेटा, तो आपका 9.8 आएगा बेटा। 9.8 गुणा, और 10 की पावर -3 ज़्यादा है, प्लस की 2 कम है, इसलिए 10 की पावर -1 बचेगी बेटा। 10 की पावर -1, और नीचे आपका मीटर प्रति सेकंड चल रहा है बेटा। बात समझ में आ गई। और हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, दरअसल इस पॉइंट, इस 10 की पावर -1 को ही ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट को 9 के आगे ले आएंगे यहाँ। और जब हम जानते हैं बुलंदशहर से पॉइंट को सरकाते हैं औरंगाबाद की तरफ, मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, RHS से LHS की तरफ, दाएं से बाएं पक्ष आते हैं बेटा, तो पॉइंट जितने अंक को होता है उतनी पावर प्लस में बनते बेटा, ये सबको पता है आपको, है ना। तो VC आपकी प्लस की 1 पावर बनेगी, तो 9.8 मतलब 0.98 हो जाएगा बेटा। ठीक, ये 10 की पावर -1 की प्लस की 1 बनेगी, खत्म। तो सिर्फ आपका मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ये आपका आंसर है। अब हम लोग निकालेंगे अधिकतम चाल के लिए धारा रेखीय प्रवाह। ठीक, ये फॉर्मूला होता है बेटा अधिकतम चाल के लिए धारा रेखीय प्रवाह दर, Q बराबर AVC। बस कोई नहीं, हम लोग रख लेंगे बेटा Q इक्वल 1 की जगह πr² रख लेंगे, मतलब एरिया है क्षेत्रफल। ठीक, और VC की वैल्यू हम लोग बेटा जस्ट अभी निकालें 0.98 मीटर प्रति सेकेंड। 0.98 मीटर प्रति सेकेंड बेटा, समझ में आगे। आगे Q इक्वल पाई की जगह 3.14 रखेंगे बेटा। R की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 गुणा 10 की पावर -3 मीटर, और लेकिन R² है तो इस पर स्क्वायर और चढ़ा देंगे। 2 गुणा 10 की पावर -3 मीटर, और इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, और आपका 0.98 और मीटर प्रति सेकंड चल रहा है बेटा। चलो जी, पॉइंट के पीछे कितने अंक है, 2 अंक,
तो 2 जीरो लग जाएंगे। इस पॉइंट के पीछे कितना अंक है, 2 अंक, तो 2 जीरो ये और लग जाएंगे। बात समझ में आ गई बेटा। चलो जी, तो Q इक्वल 314 गुणा ये आपका 98 और 2 का स्क्वायर करोगे 4, 10 की पावर माइनस 3 का करोगे 3 दूनी 6 माइनस की मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर ये, और मीटर प्रति सेकंड आपका ऑलरेडी ये है भी। बात समझ आ गई। तो Q इक्वल जब आप 314 98 4 की गुणा करोगे तो बेटा आपका आएगा 123,088 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और इसको हम लोग भूल गए बेटा, ये बनेगी 1 2 3 4, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 मैं लिख देता हूँ, चलो नीचे ही। तो 10 की पावर 4 प्लस में है, इसे यमराज के यहाँ ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी। अभी ये और लिख देंगे 10 की पावर माइनस 6, तो 10 की पावर माइनस 4, और मीटर मीटर, हाँ ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है तो बेटा मीटर का क्यूब नहीं हो जाएगा, मीटर का क्यूब प्रति सेकंड। मैं एक और रिपीट कर देता हूँ क्योंकि खिचड़ी सी पक गई है बताने में थोड़ा ना, तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। 314 बाकी आप लोग खोल चुके हो बेटा, 10 1 2 3 4, इसको हम 10 की पावर 4 लिख देंगे बेटा, है ना। जब 10 की पावर 4 लिख देंगे 10 की पावर 4 लिख देंगे, जब 10 की पावर 4 को यमराज के यहाँ ले जाएंगे ऊपर तो माइनस की हो जाएगी, और 10 की पावर माइनस 6 ऑलरेडी है, मीटर 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 का स्क्वायर, मीटर मीटर की क्यों सेकंड ही चाहिए आपको, बस इतनी सी बात करनी थी। चल Q इक्वल 1 2 3 4 5, पॉइंट को 1 और 2 के बीच में लेकर आए, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, बुलंदशहर से औरंगाबाद की तरफ, दाएं से बाएं पक्ष, और RHS से LHS की तरफ बेटा, तो पावर प्लस में बनेगी, सीधी सी बात है। तो 6 और 4 10 तो ये बन गई, और 5 पावर प्लस की ये बनेगी, और माइनस माइनस जोड़ते हैं हमेशा, ये आपको पता है, लेकिन चिन्ह माइनस आता है। मीटर का क्यूब प्रति सेकंड, और Q इक्वल 1.23 गुणा माइनस की 10 ज़्यादा है, प्लस के 5 कम है, इसलिए माइनस की 5 ही पावर बचेगी बेटा, -5 मीटर क्यूब प्रति सेकंड, और यही आंसर है इसका दूसरा भी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों तक मेरी वीडियो को बेटा अपने दोस्तों तक बिल्कुल शेयर कर दें।